प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत अंतःकरण से प्रिय आचार्य श्री भगवत शरण त्रिपाठी जी महाराज एवं यहाँ आचार्य रूप में उपस्थित सभी भागवत के आचार्यगण, संगीत के आचार्यगण, उपस्थित संत चरण एवं भक्तिमती मातृशक्ति प्रबुद्ध श्रोताओं, आप सभी को वंदन। विचार करें, मैं बहुत देर से सोच रहा था, महाराज का संदेश गया कि महाराज जी आपको आना है। हम तो पड़ोसी हैं आपके, आपकी छत्र छाया शीतल छाया में रहते हैं। आप लोगों की कृपा न होती तो शायद हमारे भाग्य में श्री धाम वृंदावन वास नहीं होता। और वृंदावन में भी एक ऐसी कॉलोनी में, ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ पर शब्द की कॉलोनी के नाम की शुरुआत ही गौ से होती है, गोधूलीपुरम। लगता है जैसे कि हम जब शुरू में आए थे तो यहाँ ऐसा लगता था जैसे वास्तव में गौ की धूली उड़ती थी। आज हमसे किसी व्यक्ति ने पूछा, वृंदावन में ऐसा क्या है जो लोग वृंदावन की ओर दौड़ते हैं। तो हमने उससे, चूंकि हम जल्दी में थे, नीम करोरी बाबा आश्रम में आज एक ग्रंथ का विमोचन होना था, उसमें जाना था। तो चलते चलते में हमने दो बातों में उसे उत्तर दिया। मैंने कहा, भाई स्वर्ग में वृंदावन नहीं है, वृंदावन में स्वर्ग है। यदि तू कहीं स्वर्ग में ढूंढने जाएगा कि तुझे वृंदावन मिले, तो ये तेरी भूल हो सकती है। तू जहां खड़ा है यही वृंदावन स्वर्ग है, जहां समस्त तीर्थ, समस्त नदियां, गोपी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के एक क्षण मात्र आग्रह पर चले आए। एक श्लोक श्रीमद् भागवत में व्यासपीठ से सभी हमारे कथा व्यास गाते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए विरह में व्याकुल हैं, और उस समय पर एक श्लोक जो है, मैंने अधिकतर सभी कथा व्यासों की वाणी से सुना है, जयति तेधिकम जन्मना विरजा। कभी आप लोगों ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, गोपियां कहना क्या चाहती हैं। हमारे यहां संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बालकः बालकौ बालका सहा तौ ते। गोपियां यहां पुट लगा रही हैं संस्कृत का, जयति ते, ते माने वे सब, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा, इससे पहले तेरे अनेक जन्म हुए वे। तू राम बना, तू नरसिंह बना, परशुराम बना, वाराह बना, शुकर भगवान बना, तुझे कोई जानता था?
ते माने बेशक तेरे जन्म हुए, अवतार हुए, तुझे कोई नहीं जानता था। जन्म ना ब्रजा, जब से तू इस ब्रज में आया तो ब्रज से तू जाना जाता है, तुझसे ब्रज नहीं जाना जाता। ब्रज से तू जाना जाता है, ब्रज पहले है, तू बाद में आया है। चूंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं और चालाकियों से किसी को एक क्षण के लिए प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए आपको सहज और सरल होना पड़ेगा। तभी या तो कोई मन में उतर जाता है या मन से उतर जाता है, दो में से एक ही काम होते हैं। तो हमारे तिवारी जी जो हैं वो सहज भी है, सरल भी है, और जब दोनों चीजें ये होती हैं तो ये सहज भाव से, सरलता से निश्चित रूप से दिल जीत लेते हैं। और न जीत लिया होता तो हम गेट पे भी कभी कभी खड़े होते हैं तो भगवत तिवारी जी की तरफ देखते रहते हैं कि कब निकलेंगे गेट पे, कब दर्शन होगा। अच्छा लगता है आप सब विद्वानों के बीच में रह करके। गोपियों को श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में भगवान शिव को एक राग बहुत प्रिय है, जिस राग का नाम है शिवरंजनी। भगवान शिव जो है जब भगवान राम की कथा सुनकर लौट रहे थे तो उनकी भार्या अर्धांगिनी सती जी ने एक प्रश्न पूछा है। जब कथा सुन के लौट रहे हैं तो भगवान को साक्षात दर्शन करते हैं आंखों के सामने, और भगवान उस समय किस अवस्था में हैं? श्री राम जी जानकी जी की खोज कर रहे हैं, जानकी जी का हरण हो गया है। तो भगवान शिव उस अवस्था में उनको देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही भगवान शिव की आंखें डबडबा जाती हैं। आंखों में अश्रुधार बहने लगती है, गला रूंध जाता है। विचार करते हैं, मैं जिन प्रभु को अपना इष्ट, अपना देवता, माता पिता, गुरु सब कुछ मानता हूं, आज वो इस अवस्था में कैसे है? रोने लगते हैं भगवान शिव। तो सती जी पूछती हैं ये कौन है? तो भगवान शिव उत्तर देते हैं, सब ते प्रिय राम ये वो हैं जो मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। राम से बड़ा कोई दुनिया में नाम नहीं है दूसरा। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा कि दवाई खा लो कृष्ण नाम का काम करेगी। राम जैसा बाण नहीं, राम जैसा नाम नहीं। कोई औषधि भी खाता है तो कहते हैं राम बाण का काम करेगी। ये मालूम है कब से बात चली है राम बाण की? राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो तिवारी जी हम छोटे थे। रावण जो बना था वो उनका रामलीला में पैसे पर काम करता था।
और राम जो बने थे वो मालिक थे। 3 महीने की तनख्वाह फंसी थी। हो सकता है उस समय पर भी कोई महामारी हो गई हो, तो जब राम रावण का युद्ध वहां कला दृष्टि से चरित्र चित्र वर्णन चल रहा था, मंचासीन, तो रावण नहीं मरा, तनख्वाह फंसी थी। राम ने कान में इशारे से कहा कि क्यों नहीं मरता, गिर, लाखों की भीड़ है। तो वो कहता है मेरा हिसाब करो। राम के बड़े भाई जो राम बने थे, रामलीला के मालिक पार्टी के, उनको ये पता चल गया, तो वो एकदम से हनुमान बन के आई। राम कहते हैं, हनुमान कहते हैं ये क्यों नहीं मर रहा है। राम कहते हैं ये इसलिए नहीं मर रहा है कि हे विभीषण, तुम कहते हो अग्निबाण लाओ, अग्निबाण नहीं, अंदर से रोकड़ बाण लेके आओ। है? रोकड़ बाण लेके आए, गमछा में बांध करके, और बाण पर जो है ऐसे करके मारा, उसकी छाती में लगा, उसने ले लिया और पब्लिक की तरफ पीठ करके गिर गया और गिरने लगा। पब्लिक ने सोचा कि ये अभी नहीं मर रहा, फड़फड़ा रहा है। जब देखा कि पेमेंट पूरा है, तब ऐसे करके हो गया। राम जैसा बाण नहीं, राम जैसा नाम नहीं। जिस समय पर महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि सभी मिलने गए हैं ना चित्रकूट पर, आग्रह करने के लिए, तो वहां कौशल्या जी की जब आंखें डबडबाई हैं, उन्होंने आग्रह किया है। मैं ज्यादा तो नहीं ले रहा समय। तो वहां बड़ी विचित्रता है। कौशल्या जी राम की ओर देखती हैं और भगवान शिव ऊपर से देख रहे हैं। हम सच कहते हैं हृदय से, तिवारी जी, हम हृदय से आपसे प्रेम करते हैं, आपकी सरलता और सहजता के कारण। विद्वता अपनी जगह है, विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरल सहज होना बहुत मुश्किल की बात है। ये धरोहर प्राकृतिक रूप से मिलती है। सिद्ध होता है कि आपके माता पिता के संस्कार कैसे रहे होंगे जब आप इतने संस्कारवान हैं। मुझे आज किसी व्यक्ति ने वीडियो भेजा था मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, तो उसमें एक पत्रकार एक इंजीनियर लड़की से प्रश्न पूछता है कि सुपर्णखा किसकी बहन थी, तो वो कहती है कि अभिमन्यु की। ये आने वाले हमारे संस्कार पीढ़ियों के हैं, जिनको हमारे देवी देवता, हमारे सनातन धर्म के पात्रों के नाम याद नहीं रहेंगे, उनके रिश्ते नाते याद नहीं रहेंगे, उन्हें बर्गर पिज्जा याद रहेगा। ये हमारी विडंबना है। भगवान शिव की आंखें डबडबा गईं। भगवान परिचय देते हैं ये मेरे इष्ट हैं। मेरे प्रभु हैं। तो सती ने बहुत विचित्र प्रश्न पूछ लिया है। इस अवस्था में प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा था, शिवरंजनी राग या तो भगवान शिव को प्रिय है या हमारी गोपियों को प्रिय है। गोपियां भी भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं और उधर भगवान शिव भी भगवान राम के लिए व्याकुल हैं, छटपटाते हैं। सती कहती हैं ये कौन है, पहली गलती। वो कहते हैं ये मेरे इष्ट हैं। तो पति के इष्ट का मतलब होता है,
तुम्हारे दादा ससुर हो गए। पति ने प्रणाम किया तो स्वतः सती को प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। और उस समय पर भगवान शिव के चोट मारी, शरीर में कहीं भी आपके चोट लग जाए उसकी मरहम पट्टी की जा सकती है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बताओ कौन सी ऐसी चोट है जो कभी जिसका घाव नहीं भरता है? जीभ से मारी हुई चोट का कभी घाव नहीं भरता है। ये जीव बड़ी विचित्र है। जुभ्या बड़ी पापिनी, न चाहे गतिया पुनी। राम नाम लेवे कूज कैसी अलसाती है। चुगलई को चालाक, चतुर बड़ी लड़बे को। खट्टो मिठो भोजन जी स्वादु से खाते। ये जुभ्या है। लेकिन कि तुलसी जग में यह विचार करो, यह कही के तो पीछे जाने कैसी पछतात है। चोट लगती है तो पछताती है। सती ने कहा कि यदि आपके इष्ट हैं तो फिर नारी के विरह में इतने व्याकुल क्यों? इतना तो संसार का साधारण प्राणी भी नहीं व्याकुल होता है, फिर ब्रह्म में और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? किसी ने हमसे पूछा, बोले संत की परिभाषा क्या है? तो हमने उससे कहा इंसान की व्यथा, भगवान की कथा बेअंत है। इंसान की व्यथा, भगवान की कथा बेअंत है, और इन दोनों को समझ जाए वही तो संत है। ये पार है बिल्कुल। इसलिए सती, ये तुम दूसरी गलती कर रही हो। प्रणाम नहीं किया, लेकिन ऐसी अवस्था में ये क्यों खोज रहे हैं? और भगवान की अवस्था क्या है देखिएगा, कितने विरह में डूबे हैं। शायद कोई साधारण मनुष्य भी नहीं इतनी व्याकुलता में, मानी सब कुछ भूल गए। और किससे पूछ रहे हैं? हे खग मृग, पक्षियों से। एक व्यक्ति ने हमसे ये चौपाई पढ़ते समय ये कहा कि ये सब झूठ लिखा है, क्या पक्षियों से भी कोई पूछेगा? आज उनकी समझ में आया है कि एक वैज्ञानिक पक्षियों से बात करते हुए दिखाई दिया है। अरे हित अनहित पशु पक्षियों जाना, ये प्यार की भाषा समझते हैं। इसलिए भगवान प्यार की भाषा समझाते हैं और समझते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे देवलोक के देव सुनो, देवताओं, आकाशमंडल के देवताओं, वृक्षों पर विराजमान देवताओं, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, क्या किसी ने मेरी जानकी जी को देखा है?
धन्य है राम जैसा महापुरुष, राम जैसा ब्रह्म होना। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, लेकिन राम जैसा कोई राजा न देखा। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राम जैसा कोई राजा न देखा। राजा होना सरल है, महाराजा होना कठिन है। आप ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान हैं कि आपको लोग बिना तिलक, बिना मुकुट के ही महाराज जी कह देते हैं। यही तो महाराजा शब्द है। ये प्राकृतिक परमात्मा की दी हुई उपाधि है। आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, इसलिए गोपियों का विरह, भगवान शिव का विरह, उनकी छटपटाहट और पुत्र के नहीं भगवान के भगवत स्वरूप में श्री राम के पिता महाराज दशरथ का विरह और यशोदा का कृष्ण के लिए विरह, ये अपने आप में जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंदर से जागृति होती है कि उस समय पर ये हालात हुए होंगे। तो जब हम सुन रहे हैं तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। तो आज हालात ऐसे गुजर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा होगा। ये वो कथा है, भगवान की कथा का कोई पार नहीं है। ये ब्रज है और ब्रज में भगवान नित्य रास करते हैं। हम लोग कुछ न करें, पड़े रहें, खाते रहें, गलियों में घूमने निकल जाएं, टहलने निकल जाएं, तो ये वो स्थान है जहां 24 घंटे ढोल, मृदंग, मजीरे, संगीत, राम कृष्ण राधा की आवाज कानों में 24 घंटे पड़ी रहती है। दूसरा शब्द जब जा ही नहीं सकता है, तो फिर बताओ। और हम लोग कितने अच्छे आपके पड़ोसी हैं, जो कभी यहां कथा, कभी वहां कथा। व्यथा आ कैसे जाएगी जब कथा ही कथा होगी तो। और व्यास पीठ पर बैठने वाला, व्यास का प्रथम लक्षण होता है चरित्रवान होना। ये लक्षण आप में, ये चीज आप में है, सब कुछ है। अरे देख करके ही कोई सुंदर दिखे, लावण्यवान, रूपवान दिखे, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए बस इतना कहूंगा कि हे परमात्मा, हे ठाकुर, तू हमें खुशी मत देना, तू हमें इतना दर्द देना, इतनी पीड़ा देना कि हम तुझे भूल ना पाए। उस पीड़ा में तू हमें याद आता रहे। अगर तूने खुशी दे दी तो हो सकता है धन रूपी खिलौनों में हम खेलते हुए रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल के दौर से दुनिया गुजर रही है। इस कोरोना ने ऐसा तमाचा मारा है कि लोग कोरोना बीमारी से परेशान नहीं है, लोगों के रिश्ते टूट गए, इस बात से परेशानी आ रही है कि लोग कुंडी अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है, अपने को बिठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी दूरियां ना हो जाएं, हमारे संबंधों में कैंसर ना आ जाए। इसलिए बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे,
बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, गायें चराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, गायें चराते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं हृदय से स्वागत सम्मान करता हूँ व्यासपीठ पर विराजमान श्री पूज्य तिवारी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने हमें बुलाया और मैंने आपके समय का अतिक्रमण कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राधे। एक बार पूज्य गुरुदेव के चरणों में दिव्य तालियां, सत सत कोटि कोटि वंदन। इसी प्रकार आशीर्वचन इस दास को प्राप्त होता रहे।